ऐसे भक्त भी हुए जिन्होंने उसकी परवाह नहीं की, भगवान को प्राप्त कर लिया। सोच लिया हमें मानव चोला नहीं मिला, क्या हुआ, हम कोशिश तो करें, और प्राप्त कर लिया। और हम मानव चोला लेके भी भगवान की कथा में, भगवान की साधना में नहीं उतरते। ऐसा कौन भला भक्त हो सकता है, आप सोचेंगे। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति श्रुतः। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक सुंदर बड़ा श्रेष्ठ पर्वत, जिस पर एक हाथी गजेंद्र रहता था। हाथी का नाम है गजेंद्र। वरुण भगवान का एक सुंदर बगीचा है, नाम है ऋतुमान। उसमें सुंदर सा सरोवर है। गजेंद्र को प्यास लगी जल पीने के लिए। वो उस सुंदर सरोवर की ओर गया और उस उपवन में उसने देखा कि बड़ा ही सुंदर सरोवर है। पूरे परिवार के साथ सरोवर में घुस गया, बड़े आनंद से स्नान किया, डूब डूब करके, डुबकी लगा लगा करके, सूंड में पानी भर भर के एक दूसरे के ऊपर फुहारें छोड़ रहा है। और महाराज खूब आनंद आ रहा है, खूब आनंद आ रहा है जीवन में। लेकिन तभी एक उस आनंद के बीच में एक विघ्न आ गई, एक बाधा आ गई। क्या बाधा आई? उस बलवान ग्रह ने अब गजेंद्र के समय का प्रारब्ध निकल आया। समय के प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह आया और ग्रह ने क्रोध में भरकर इसका पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। और क्या कहा? गजेंद्र ने बाहर निकलने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन ग्रह बड़ा ही शक्तिशाली है, इसलिए निकाल नहीं पाया। नीर पिबन हेतु गया सिंधु के किनारे, और सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गए पछार। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन आरे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारी, अब तो जीवन, अब तो जीवन हारी, अब हे गोविंद हे गोपाल, हे अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन। और युद्ध कितनी देर चला? 4 प्रहर युद्ध भयो, 4 प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे तब गोविंद पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। गाइए
द्वारिका में शब्द गयो, गयो गयो गयो, द्वारिका में शब्द गयो, आ आ आ, द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारी, द्वारिका में, द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारी, द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारी, द्वारिका में। फिर देखिए भगवान राजीव लोचन है, कैसे आए, कैसे आए भगवान, कैसे आए राजीव लोचन। शंख चक्र गदा पदम, शंख चक्र गदा पदम, शंख चक्र गदा पदम, गरुड़ लय पधारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद। गाइए, आपकी भी नैया पार लग जाएगी। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन। भगवान कैसे हैं? एक भुज दो भुज, कितनी भुजाएं भगवान की, चतुर्भुजी भगवान। चतुर्भुज रूप में भगवान आए और जब गजेंद्र ने पुकारा, प्रभु संसार के पत्नियां बालक सब छोड़ के चले गए, प्रभु अब कोई सहारा नहीं। तब भगवान आए। जीव अहंकार करता है, मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो है। कोई कोई कहता है मेरे मायके में इतने लोग हैं, कोई कहता है मेरी ससुराल में इतने लोग हैं। और जब वक्त पड़ता है, मुसीबत पड़ती है, तो कोई साथ नहीं देता। गरुड़ की भी यही स्थिति है। सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारी, सूर कहे, सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारी। अब की बार पार करो, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। पधारो भगवान, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद। द्वारिका में शब्द गयो, गयो गयो गयो, द्वारिका में शब्द गयो,
द्वारिका में शब्द गयो। कहाँ गया? भगवान द्वारिका में थे। आर्त भाव से आज गजेंद्र ने पुकारा आर्त होकर के। फिर भगवान ने देर नहीं लगाई, भगवान पधारे। गजेंद्र ने हे हरि कहना था, हा ही कह पाया, हे ह री तो कह भी नहीं पाया था कि भगवान ने कहा गरुड़ चलो देर हो जाएगी, मेरा भक्त बहुत परेशान है, डूब जाएगा, मैं बचाने में देर हो जाएगी, चलो जल्दी। गरुड़ चल दीजिए। गरुड़ ने कहा देखो भगवान, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए क्या क्या रूप रखने पड़ते हैं। कभी मछली बनना पड़ता है, कभी कछुआ बनना पड़ता है, कभी सूकर बनना पड़ता है, कभी नरसिंह बनना पड़ता है, और आज बचाने के लिए मेरी आवश्यकता है। भगवान ने कहा गरुड़ पहले उद्धार उसका तो बाद में करूंगा, ग्राहका तेरा पहले ज्ञान तुझे दे। भगवान ने एक कन्नी उंगली रख दी गरुड़ पे और कहा अब उड़ो गरुड़। अब गरुड़ की तो टाई टाई बोल गई। गरुड़ बोले महाराज गलती हो गई। बोले कभी अभिमान मत करना, अरे मैं ही तुम्हें पूरे लोक में घुमाता हूँ, लेके जाता हूँ, और आप कहते हो कि आप मुझे लेके जाते हो। गरुड़ के अभिमान को दूर